अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी आलू की भुजिया, जो कि मौसम के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार लगती है, क्योंकि इसमें हरा मसाला जो आएगा ना तो बहुत ही मज़ा देता है। तो आइए बनाते हैं आलू की भुजिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, इसी से ही मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। और लाइक करना मत भूलिए। ये प्याज मैंने आमलेट वाली ली है, छोटी बारीक सी। इससे मसाला बड़ी जल्दी गल जाता है, मिक्स हो जाता है, मसाला बन जाता है। तो ये हाफ मैंने फ्राई कर ली है, ज़्यादा लाल नहीं की, दरमियानी सी करके। तो इसमें मैं लहसुन अदरक 2 चम्मच डालूंगी। इसकी भी मैंने रेसिपी दी है, लहसुन अदरक पिसे हुए की कैसे हमने रखना है, फ्रीज करना है तो या फ्रिज में रखना है। ये 2 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून, ठीक है, हो गए। इसे थोड़ा सा भूना। प्याज मैंने पहले से फ्राई इसलिए की कि ज़रा टाइम की बचत हो जाती है। वीडियो छोटी बनती है, इस तरह बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। तो ये किया। ये कुटी मिर्च है, साबुत गोल मिर्च को मैंने पहले तवे पे फ्राई किया, वैसे सादे तवे पे इसे भून लिया और उसके बाद इसे पीस लिया। ये लाल मिर्च है थोड़ी सी, ½ टी स्पून। ये एक टीस्पून है। और ये ½ टी स्पून हल्दी है। नमक हस्बे जायका, मिर्ची भी हस्बे जायका कर सकते हो आप। ये ज़ीरा और सूखा धनिया पीसा कुटा हुआ है, कुंडी में मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये सारी चीज़ें इसमें अपने मसाले के लिए। ये थोड़ा सा मैं भूनूंगी। मसाला जो मैंने डाला है उससे जायका बहुत अच्छा आता है चीज़ का, जो खाना बना रहे हो। ये आधा गिलास अब पानी है इसमें, तो इसे मैं थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मसाला भी अच्छा सा होएगा। कि प्याज जो मैंने डाली थी वो देखो कि फ़ौरन ही कम छोटी छोटी से हो गई। इसे ज़्यादा गलाने की ज़रूरत ही नहीं, मसाला बहुत जल्द इसका बन जाता है। मेरे पास है ½ किलो आलू। ये आलू मैंने बहुत छोटे छोटे क्यूब में काट लिए, एक जैसे इक्वल। सारे आलू एक जैसे हैं। अगर छोटे बड़े हों तो वो सही गलते ही नहीं है, कोई गल गया कोई रह गया, तो इसलिए मैंने सारे एक जैसे करके भुजिया के लिए ये भुजिया के लिए तकरीबन इस तरह के आलू कटते हैं। तो ये मसाला भी थोड़ा सा मैंने भून लिया। कुछ आलू भूनते हुए मैं मसाला भूनूंगी और इसी में ही ये आलू गल जाएंगे। इसमें आलू जाएंगे तो हांडी में पानी की ज़रूरत नहीं होती फिर इतनी, ठीक है। उसमें पानी खुश्क होता है, पतीली में जल्दी खुश्क होता है। तो ये मसाला और भी भुन जाएगा आलू के साथ और आलू भी गलते जाएंगे। जैसे ही आलू गलेंगे फिर मेरे पास सब्ज़ मसाला मैंने काट के रखा हुआ है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरी प्याज, तो वो भी इसमें जाएगी बिल्कुल दम पे। अब ये मैं इसे गलने के लिए छोड़ रही हूँ। तो बाकी फिर जब हरा मसाला इसमें डलेगा जिस पोजीशन में, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं ऐसे ही आलूओं को बार बार चेक करती रहूँगी कहीं पानी तो नहीं कम या लग रहे हो। तो ये इसी तरह ये आलू गल जाएंगे बगैर पानी के। ये जब मैंने भुने इसे 5 से 4 मिनट तक खूब अच्छी तरह, तो इसका पानी तो थोड़ा थोड़ा बन गया था आलूओं का, मैंने नहीं डाला पानी, तो गल भी गए हैं। थोड़े से भी कसर है थोड़ी सी, तो मैं चाह रही थी आपको दिखा दूँ। तो इसे मैंने अब हल्की आग पे दम पे रख दिए। ये अभी ज़रा से कच्चे हैं, ज़रा सख्ती से टूट रही है ना, अभी ज़रा हैं थोड़े से कसर। तो ये दम पे जाएंगे अब हल्की, बहुत हल्की आग पे। और हांडी में तो बहुत जल्दी होता है ना, और इसका मसाला भी अच्छा सा बन गया, इसके साथ लिपट गया है। टमाटर, आप सोच रहे होंगे कि मैंने टमाटर नहीं डाले। कई ऐसी हांडी होती हैं टमाटर नहीं डलते, किसी में टमाटर डलते हैं, तो इसका टेस्ट ऐसे ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। मुझे तो इसी तरह अच्छा लगता है, टमाटर इसमें आते ही नहीं है। इसमें बाद में जो मैं सब आपको दिखा रही हूँ मसाला, वो वही आएगा इसमें। ये मेरे पास इसके लिए सब्ज़ मसाला है सारा। ये सूखी वो है क्या से मेथी 1 टेबल स्पून भर के लिया मैंने। और ये पुदीना है, इसके पत्ते मैंने सिर्फ बनाए हैं, पत्ते काट के उससे अलग किए और ऐसे अलग अलग पत्ते कर लिए मैंने। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, कुछ बारीक काट लिए मैंने, कुछ मोटी सी है ज़रा भी।
तो ये इस तरह की आपकी मर्जी है, बरीक काट लो या ना डालो, लेकिन डालना ज़रूरी है। साबुत डाल लो फिर अगर नहीं पसंद तो। ये एक चुटकी अजवाइन है, ये भी ज़रूरी डालनी है इसमें। तो ये भी सब उसमें इसके कुछ आलू जैसे बादी होते हैं कुछ लोगों के लिए, तो वो इसमें सही रहती है अजवाइन। ये मैंने दोनों पार्ट लिए हैं, सब्ज़ प्याज जो होती है उसके, और ये मैंने गोल बिल्कुल काटे हैं। इनको मैंने दरमियान से नहीं काटा, दरमियान से काटेंगे तो ये फिर खुल जाते हैं, तो ये साबुत नज़र आएंगे तो अच्छा सही रहेगा। और ये जो मैंने ये लिया है प्याज, पहला जो उसका पोर्शन होता है प्याज का, ये मैंने दरमियान से 4 पीस काट के तो उसको ये इस तरह काटा है, लेकिन ये मैंने नहीं काटा, ये मैंने गोल ही रखे हैं। और हरा धनिया है, ये भी इसमें काफ़ी जाता है, हरा धनिया भी, और पुदीना भी गया। तो टमाटर की मैं बात कर रही थी कि जैसे इसमें टमाटर नहीं जाएंगे, तो इसी तरह मैंने पहली मेरी फर्स्ट रेसिपी थी उसमें मैंने चने बनाए हैं। तो चनों में सिर्फ गरम मसाला गया है, काली मिर्चें गई हैं, उसमें थोड़ा सा अगर ज़ीरा डालना है तो वो जाएगा उसमें। तो उसमें टमाटर भी नहीं था, प्याज भी नहीं था, लहसुन अदरक भी नहीं था। मैंने सिर्फ मसाले को भूना और उसमें 1 गिलास पानी डाला, फिर वो पानी खुशक हुआ तो फिर मैंने 1 गिलास पानी डाला। तो इस तरह वो कुछ लोगों ने कहा है कि ये कैसे बनेगा बगैर प्याज के, टमाटर के या दही के। तो ये सब जो होता है ना, एक जायका होता है हर एक अपनी डिश का, तो इसलिए मैंने उसमें कुछ नहीं डाला। वो बिल्कुल सेम बाज़ार की रेसिपी थी, ऐसे बाज़ार वाले उसे बनाते हैं बगैर प्याज अदरक लहसुन के। और इसका यकीन करो कि इतना अच्छा जायका आता है, इतना अच्छा कि प्याज लहसुन से उसका जायका ही ख़त्म हो जाता है चनों का। तो वो बहुत अच्छे चने बनते हैं। वो रेसिपी भी आप मेरी देखना, ट्राई करना। तो मैं तो हमेशा वही बनाती हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर प्याज लहसुन का जायका उसमें आ जाए तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आलू भी मैंने 1 से 2 मिनट जैसे मैंने आपसे बातें की हैं, तो अब दोबारा मैंने ये चेक किया तो आलू भी अब हो रहे हैं। और कुछ ये अगर थोड़े बहुत होंगे ना तो चूल्हा बंद हो जाएगा, तो हांडी में इसके भाप से ना बहुत अच्छा हो जाता है। चूल्हा मैंने अब बंद कर देना है, ये बंद हो गया चूल्हा। इसमें ये जो मैंने मसाले दिखाए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ सारे। चूल्हा नीचे से बंद है, वो हांडी वैसे ही खुद ब खुद बंद, इसमें इतनी हीट आ जाती है हांडी में कि वो उसे कम से कम 10 मिनट तक वो पकती है बगैर आग के। तो मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो पक रही है। ये धनिया गया, थोड़ा सा बचा दिया मैंने गार्निश के लिए, और थोड़ी सी प्याज भी मैं रख लूँ ऊपर डालने के लिए। ये प्याज भी और ये तैयार है। इसे बस थोड़ी देर में ढक्कन से बगैर आग जलाए बंद है। तो 1-2 मिनट के बाद मैं इसे ढक्कन हटाऊंगी तो वो हर चीज़ अच्छी सी हो चुकी होगी। तो प्याज मैंने सुबह ये से मैंने ढक दी है। अब ये खुद ही बगैर आग के ना दम पे पकती रहेगी।